बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नबील अहमद, आपका मेज़बान QSTV। नाजरीन देख रहे हैं। प्यारे नाजरीन, आज फिर आपसे एक जो है ख़बर जो मुल्क में बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, तेज़ी से फैली हुई है आग की तरह, वो है नवाज शरीफ साहब का बयानिया और उसके ख़िलाफ़ जो बगावत के मुकदमात हैं। ये चीज़ें जो है ना आजकल मुल्क में हर ख़ास व आम को पता चल रहा है कि ये क्या मियाँ साहब ने बयानिया दिया। कुछ लोग कहते हैं मियाँ साहब ने बहुत अच्छा किया, कुछ कहते हैं बहुत बुरा किया, बहरहाल कुछ न्यूट्रल भी हैं। तो इस सिलसिले में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेट सियासी इत्तेहाद है ना, ये भी आपको इसकी भी थोड़ी सी जो खबर है ना वो बताते हैं, उसमें क्या दाड़ें पड़ गई हैं। तो ये जो मुल्क में मिस्टर नवाज शरीफ साहब, उनकी तकरीर के हवाले से कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा बहस मुबासा कर रहे हैं। जी आखिरी वक्त तक नवाज शरीफ की तकरीर को इन्होंने रोका और रोके रखा, फिर अचानक ये चली, ये इनको इस्टेब्लिशमेंट को ये पता चल गया था, हम नहीं रोक सकते थे। ये तजज़िया करते हैं कुछ एंकर और कुछ दानश्वर हजरात कि जी नवाज शरीफ के बगैर जो है वो मुल्क ऐसे हो गया, वो हो गया। भाई ये देखो, बात सुनो एक मिनट। ये जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है जो बगावत के काम किए हुए हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि एक बर्तन जो है, कोई भी हंडिया है या कोई भी चीज़ ले लो, कोई डब्बा वगैरह, तो उसको बंद कर दो चारों तरफ से, तो उसमें क्या पता वो खाली है, उसमें कुछ है, कोई फल है, कोई फ्रूट है, कोई पिज़्ज़ा है, कोई चीज़ है, वो तो नहीं पता चलेगी ऐसे। जब वो खुलेगा तब आपको पता चलेगा। इसीलिए नवाज शरीफ की तकरीर को किसी ने रोका नहीं, बल्कि रोकने का प्रोग्राम बनाया। ये जो इमरान खान के वजीर हैं, मशीर हैं, शाह से ज़्यादा वफादार शाह के हैं, उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ की तकरीर को रोके, पैमरा ये करे, पैमरा वो करे। लेकिन इमरान खान ने ये काम नहीं किया। हम इमरान खान की जो कुछ पॉलिसियाँ उससे इख्तलाफ भी रखते हैं, करते भी हैं, क्योंकि हमें इख्तलाफ का हक है। तो ये जो बात है ना कि जी नवाज शरीफ की तकरीर को रोकने की कोशिश, और भाई तकरीर रोकी नहीं। जब हंडिया आग के ऊपर होती है ना तो वो उबाले खाती है, वो उबाले जब खाती है तो उसके ऊपर जो प्लेट होती है वो उसको दूर फेंक देती है। जब वो दूर फेंक देती है तब वो उस हंडिया में बंदे को पता चल जाता है कि इसमें क्या पक रहा है, चावल है, गोश्त है, चने हैं, सब्जी है, कुछ भी है। इसी तरह अगर ये तकरीर को रोकते तो ये मुल्क के लिए और ये जो गवर्नमेंट है इसके लिए, इसको मैं PTI नहीं कहता क्योंकि हमारा काम नहीं है किसी गवर्नमेंट की जो है वो सनाखानी करना, हमारा काम है हकायक बताना। और ये हकायक ये हैं कि मेरे जो बावसूख ज़राए हैं उनमें ये चीज़ वाज़ेह है कि गवर्नमेंट ने, एस्टेब्लिशमेंट में किसी ने नहीं रोका इसको। वजीरों मशीरों की जो है ना आपस में मीटिंगें थी, अगर वो रोकते तो ये ज़्यादा जो है ना लावा भड़कना था, ज़्यादा उबाला आना था। अब ये खुलकर बाहर आ गया है कि नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की है, मुल्क के कौमी राज और मुल्क में खाना जंगी की सूरत हाल जो है ना वो पैदा कर दी है। ये देखें, ये एक वजीर आज़म है, 3 दफ़ा ये वजीर आज़म रहा है, इसको शायद इल्म नहीं कि जो इससे पहले सदर गुलाम इसहाक खान था ना, उसको अमेरिका ने धमकी दी थी कि अगर तुमने हमारा साथ ना दिया तो हम पाकिस्तान को तोड़ा बोरा बना देंगे, हमें एटमी प्लांट की इजाज़त दो, मुआयना करने की, ये करो वो करो। वो अपनी सीट से उठा नहीं था, उसने
یہ نہیں کہا تھا کہ وہ جو امریکہ کا آیا تھا نا نائب صدر اس وقت، نہ غلام خاں جو صدر پاکستان تھے انہوں نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا اور نہ اس کو سی آف کیا، بلکہ وہ اپنی سیٹ پہ جو ہے بڑے روب اور دبدبے سے بیٹھے رہے۔ تو یہ دیکھو غلام خاں جو ہے اس سے بھی ان کا جھگڑا ہوا تھا، وہ اپنے راز جو ملکی ہیں وہ سینے میں لے کے دفن ہو گئے ہیں اور وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اور یہ اقتدار میں میاں صاحب اور ان کی فیملی جو ہے نا وہ اقتدار کے نشے میں اندھی ہو چکی ہے، ملک دشمنی میں آ گئی ہے۔ جو ملک دشمنی ہے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ملک دشمنی میں آپ اتنے اندھے نہ ہو جاؤ۔ اگر ملک نہیں ہے تو تم وزیر اعظم کس جگہ کے بنو گے؟ تم وزیر اعلیٰ شہباز شریف کدھر بنو گے؟ مریم نواز صاحبہ آپ کدھر جا کر جو ہے تقریریں کریں گی؟ آپ کو یہ پبلک نہیں ملے گی۔ یہ جو نعرے لگانے والے لوگ ہیں نا پاکستانی، یہ نہیں ملیں گے، کسی جگہ نہیں ملیں گے، یہ آپ کو چھوڑ دیں گے۔ کیوں کہ جب پاکستان نہیں تو یہ بیچارے پتہ نہیں میرے سمیت کس جگہ ہوں گے، کس حال میں ہوں گے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنا جو پیسہ لوٹا ہوا ہے ملک کا اس پہ یاشی کریں گے۔ تو اس لیے یہ ملک ہے تو آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ کی عزت ہے، آپ کا وقار ہے۔ تو نواز شریف صاحب آپ کو اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ موقع دیا ہے، 3 دفعہ وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں۔ تو اب بھی آپ توبہ تو نصوح کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، یہ ملک قائم رہے گا، یہ ملک نہ ٹوٹے گا نہ کوئی اس کو نقصان پہنچائے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنا ہے۔ اور اس ملک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بھی سب کو یاد ہونی چاہیے، غزوہ ہند والی۔ اگر اس وقت 1400 سال پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تھا کہ غزوہ ہند ہوگا تو وہ یہی علاقہ تھا، اس علاقے کی آپ نے خبر کی تھی اور اس علاقے کی خبر دی تھی کہ یہ پاکستان کا ہی علاقہ ہے۔ بے شک اس وقت اس کا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں تھا، کوئی اور بات نہیں تھی، کوئی ملک نہیں تھا ادھر برے صغیر پاک و ہند، یہ وہ اس وقت نہیں تھے۔ دیکھیں یہ بنا ہے اللہ کے حکم سے، اس کو کون مٹانے والا ہے؟ جو اس کو مٹاتا ہے وہ خود مٹ جاتا ہے۔ تو اب نواز شریف صاحب آپ کا جو بیانیہ ہے نا، یہ خبر، یہ جو تقاریر، یہ جو مریم نواز پہ بغاوت کے قصے ہیں، مقدمے ہیں اور کیپٹن صفدر پہ، تو آپ کی گورنمنٹ میں جب الطاف حسین اتنی تقریر وہی لندن سے ہی کرتا تھا، آپ بھی سنتے تھے، کیا آپ نے پابندی لگائی تھی؟ کیا آپ نے انہوں کو روکا تھا؟ کچھ نہیں کیا تھا۔ جب وہ ملک اور فوج کے خلاف اس نے بولنا شروع کیا وہ تباہ و برباد ہو گیا تھا، خود ہی اس کے لوگ چھوڑ گئے تھے۔ تو اب یہ میں آپ کو بھی یہی بتاؤں گا کہ یہ جو مسلم لیگ کے MNAs MPAs ہیں ان میں بھی بغاوت ہو چکی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ آپ کے ساتھ ہیں، ابھی 5 جو ہیں ان کو آپ نے پہلے بھی نکالا تھا، وہ پھر واپس لے لیے۔ اور یہ جو نیب قوانین ہے نا، یہ بھی آپ نے اس لیے نہیں بدلے تھے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے کہ یہ جو ہے نا ہمارے MPAs MNAs کوئی بھی نہ توڑے ایک دوسرے کے۔ یہ میثاق جمہوریت تھا، یہ تھا کہ میں پیپل پارٹی کے MNAs MPAs نہیں توڑوں گا اور آپ مسلم لیگ نون کے نہیں توڑیں گے۔ تو ویسے بھی آپ کو ایک جھلک دکھاؤں جو آپ نے اپنے محسنوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ دیکھیں جب آپ ملک سے گئے تھے 2001 میں تو نواب زادہ نصر اللہ خان آپ کے لیے، آپ جیل میں تھے، آپ کے لیے وہ تگ و دو کر رہا تھا، کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ایک سیاسی اتحاد بنا لیا، اس نے جلوس نکالنا، تحریک چلانا شروع کی۔ تو جب شروع ہی کی تو آپ باہر چلے گئے تو انہوں نے نواب زادہ نصر اللہ خان کا بیان میرے پاس اب بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا زندگی میں پہلی بار میں کسی بزنس مین کو جو ہے ملا ہوں، میں سیاستدان کو نہیں ملا۔ اور ویسے بھی یہ آپ سب سیاستدان، مسٹر عمران خان، مسٹر آصف علی زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، تمام سیاستدان سن لیں کہ
कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह वो भी सियासतदान थे, उन्होंने कोई बयानिया दिया हो और उस पर यू टर्न लिया हो, कभी नहीं लिया। वो था सियासतदान। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह वो उन्होंने कभी यू टर्न लिया हो। तो आप कहते हो कि सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते, उन लोगों ने तो बंद कर दिए थे। देखो ना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह के जो पाकिस्तान के बानी हैं, उनसे बड़ा कोई सियासतदान हो सकता है इस मुल्क का? खैर खा, उनके साथ भी धोखा हुआ। तो यही बात है कि आप आज के सियासतदान इक़्तिदार के भूखे हैं, इक़्तिदार चाहते हैं, ऐशो इशरत चाहते हैं, बाहर नहीं निकल सकते। तो कायदे आज़म जो था उसने कौन सा यू टर्न लिया? उनकी ज़िंदगी को देखें, पढ़ें। और नवाज शरीफ साहब आप तो खुद कहते हो मैं बाबे पाकिस्तान कायम किया, मैंने ये किया। वो किधर गया बाबे पाकिस्तान जो 1992 में जब आप वज़ीर आज़म थे तो आपने वो बनाना था, आपने यादगार महाजरों की बनानी थी, वो किधर गया? ख़त्म हो गया। आप एक बयानिया देते हैं और खामोश हो जाते हैं। आप बिजनेसमैन हैं, आपने ही इदारों को तबाह बर्बाद किया और बिजनेस को चलाया है। कैसे? जैसे बिजनेसमैन काम करते हैं, आपने बिजनेस के तौर पर इदारों को तबाह किया। और ये जो मुअज़्ज़ज़ बिजनेसमैन हैं, मुल्क के ताजर हैं, संतकार हैं, जितनी भी अच्छी जो मुल्क की करीम है, ये कानून क्यों रखा था नैब का? दूसरा तीसरा मिनी लॉन्ड्रिंग FIA कि उनको ब्लैकमेल करें, और करते हैं। वो बेचारे काम करते हैं, बाहर से पैसा लाते हैं, आप उनको अदारों के जरिए उनकी तज़लील करते थे। ये मकाफ़ाते अमल हो चुका है क्योंकि उनकी शायद बद्दुआएं हो। ये सुन लें। तो अब आ गया दूसरा, ये जो मौलाना फजल रहमान साहब का मामला जो उधर हुआ है, क्वेटा में जलसा था PDM का, तो वो मुलतवी हो गया। मैं बताता हूँ क्या हुआ है। मौलाना फजल रहमान साहब बहुत अच्छे और ज़हीन निकले हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनके साथ ज्यादती की लॉन्ग मार्च में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ज्यादती की लॉन्ग मार्च में। आप दोनों ने फायदे लिए और वो बेचारे अकेले रह गए और उनकी जागन साई हुई। जब जागन साई हुई तो वो पीछे हो गए। पीछे होने के बाद वो बड़े परेशान हुए। तो अब जब आपने उनको इस्तेमाल करना है तो वो बहुत अच्छा कार्ड खेला कि क्वेटा में जलसा रखा और वो मुलतवी किया। और उन्होंने कहा कि पहले तो आपने मेरे साथ गेम की थी ना, अब पहले कराची में जलसा करो, जब कराची में होगा फिर क्वेटा में होगा। और वैसे भी ये जो कबायली इलाके हैं ना, वहाँ पे मौलाना फजल रहमान का ज़्यादा सरोसूख है क्योंकि वहाँ दीनी मदारस ज़्यादा हैं और दीनी मदारस ही बच्चे ज़्यादा आएंगे, मौलवी हज़रात ज़्यादा आएंगे। इसलिए तो मौलाना साहब इस वक्त कामयाब हो गए हैं। अभी बहरहाल जलसा तो नहीं हुआ, तो इतना है कि उन्होंने क्वेटा का जलसा कराची मुंतकिल कर दिया है। ये बहुत अच्छी खबर है कि मौलाना साहब जैसे ये बहुत बारीक वारदात डालते थे ना, ये दोनों 3 तारीख को इन्होंने कहा जी हम APC 20 तारीख के बाद करेंगे, ये करेंगे। वो बारीक वारदात थी कि हमारे केस जो है ना वो लगने हैं 9 तारीख को, 10 तारीख को 11 पार्टियां हम जो है ब्लैकमेल करने की इन्होंने कोशिश की थी, तो वो ब्लैकमेल नहीं हुए। तो उन्होंने क्या किया कि 20 तारीख को 17 दिन किस लिए दिए थे? इसीलिए कि हमारे साथ कोई बात करे। ये जो 17 दिन दिए थे इसलिए दिए थे शहबाज शरीफ साहब ने, दीगर ने, कि हम इस्तेजाज करेंगे, हम सड़कों पे आएंगे। वो नहीं हुआ। तो अब मैं पाकिस्तानियों आपको ये बता दूं, मुल्क में कुछ नहीं होगा। सब लोग अपने बच्चों के लिए जो है ना दिन रात एक किए हुए मेहनत करते हैं। ये सुन ले, क्योंकि बच्चों के लिए वो पैसे भी जमा करते हैं, मजदूरी भी करते हैं और 100वीं मंजिल पे जो है ईंटें भी लेके जाते हैं, बजरी भी लेके जाते हैं। इतनी मेहनत करते हैं। और नौजवान जो बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं वो बेचारे बेरोजगार हैं, वो भी इनमें शामिल है। ठीक है, तो मुल्क को अब कुछ नहीं होना।
मुल्क को जो अब मसाइल हैं ना वो करंसी के नज़र आ रहे हैं हमें, क्योंकि सब लोग महंगाई बेरोज़गारी से बेजार हैं। महंगाई इतनी है, पैसे में वज़न नहीं रहा, और ये पैसे का भी हाल जो किया हुआ है ये इन दोनों ने किया हुआ है, इसने तो नहीं किया हुआ, ये तो अभी आया है। ये अभी सिस्टम में देखो इमरान खान क्या करता है, पैसे में वज़न आएगा तब ये मुल्क का जो है ना मामलात सीधा होगा। तो आप बेरोज़गारी महंगाई के ख़िलाफ़ ज़रूर बात करें और एहतजाज भी करें। इमरान खान को कहें, और उसका जो सिटीज़न पोर्टल है उस पर आप भेजें मैसेज कि भाई ये क्या है मुल्क में, हमारे लिए क्या है, नौजवानों के लिए, हम नौजवान ही हैं, आपको लेके आए हैं। तो अब जो 80 साल के जो बूढ़े थे ना वो तो फौत हो चुके हैं, कुछ जा रहे हैं 70-80 साल के वो बुजुर्ग हजरात जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट डालते थे, डलवाते थे, और मुस्लिम लीग नून को वोट डालते थे, डलवाते थे। अब तो जो है ना नौजवान है। तो मैं भी ये पुरजोर मुतालबा करूँगा कि इमरान खान फौरी तौर पे नौजवानों के मसाइल हल करे और मुल्क की जो करेंसी है उसके ऊपर तवज्जो दे, डॉलर के ऊपर तवज्जो दे, पेट्रोल के ऊपर दे। ये जो चीज़ें हैं ना ये रोज़मर्रा है, किसी को ये नहीं ये जो गुजरांवाला में जलसा होगा ये नाकाम होगा, इसमें कोई अवाम नहीं आएगी इतनी, क्योंकि अवाम को तो इतना तंग कर दिया गया है कि वो तो बेचारे भूखे हैं, वो तो एक वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। कौन आएगा? बिरयानी के डब्बे पे नहीं आएगा। अगर एक बंदा बिरयानी के डब्बे पे आएगा तो उसके घर में 4-5 बच्चे भी हैं, उन बच्चों के लिए भी आपको राशन देना पड़ेगा, और देना चाहिए। आपके पास बहुत पैसे हैं और गवर्नमेंट को भी इस पे सोचना चाहिए। तो इसी बात को जो मैंने 2 बातें बताई हैं कि मौलाना साहब भी कामयाब हो गए और नवाज शरीफ ने ये जंग छेड़ दिया खुद ही, ये जंग इतनी सख्त छेड़ी है कि ये अब रुकेगी नहीं, ऐसे नहीं आप आएंगे इक़्तिदार में, आप भूल जाए। तो अब तीसरी बात मैंने की है महंगाई की। तो ये महंगाई में हम नौजवानों के साथ हैं। हमारा जो चैनल है QS TV वो नौजवानों के लिए, नौजवानों का पैगाम गवर्नमेंट के ईवानों में पहुँचाएगा। और हमारे QS TV को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसके ज़रिए अपनी आवाज़ जो अवानों में सोए हुए हैं, इमरान खान के वज़ीर मशीर, उन तक हम पहुँचाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।